हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज श्राद्ध स्पेशल ब्लॉग आपके लिए कि हम किस तरह से मनाते हैं। तो कल हमारे श्राद्ध थी शनिवार के दिन, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ आगे वीडियो में। और आप बताना मुझे ज़रूर कि आपके यहाँ किस तरीके से करते हैं। तो जिस तरीके से करते हैं मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगी। और सबसे पहले मैंने हलवा बना लिया था। वैसे मैं पूरी बनाने वाली थी, जो मालपुए होते हैं वही बनते हैं वैसे ज़्यादातर, लेकिन हमारे यहाँ उनको पूड़े कहते हैं लोकल भाषा में। तो वो बनाने वाली थी मैं, लेकिन मैंने फिर प्लान चेंज कर दिया और हलवा पूरी मैंने बना लिया। और साथ में खीर, चावल और राजमा मैंने बनाई थी। रोटी और पूरियाँ भी बनाई थी साथ में। तो इस तरह से हम मतलब छत पर जाकर और छोटे छोटे टुकड़े करके और जो भी बनाया होता है तो वो सब मैंने इसके ऊपर से रख दिया। और फिर पानी से जैसे वार कर पानी को और पूर्व दिशा की ओर छोड़ दिया। और फिर ये इसलिए किए जाते हैं ताकि जो पक्षी आते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों को आराम से खा सकें। तो इस तरह से मैंने देखा है जिस तरह से, तो मैं उसी तरह से कर रही हूँ। लेकिन जो यहाँ पर नाना जी थे जब, तो वो पूरी रोटी रख देते थे और पूरी रोटी जो है छत पे रख देते थे। वो उस तरह से करते थे, लेकिन मायके साइड में हमारे इस तरह से करते हैं। तो मैं भी इसी तरह से करती हूँ, क्योंकि कोई बताने वाला इतना था नहीं और मुझे भी यहाँ वाला तो इतना ज्ञान है नहीं कि किस तरह से करते हैं। तो जिस तरह से मुझे आता है मैंने देखा है, तो मैं उसी तरीके से करती हूँ। और जो मेरा छत पे हो गया था, तो उसके बाद मैंने जो पानी बचता है तो उसको सूर्य भगवान को देते हैं। और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। जब मैंने रोटी डाल दी थी, मतलब टुकड़ा पा दिया था, हमारे यहाँ टुकड़ा कहते हैं, तो उस तरह से फिर मैं नीचे आ गई थी। और मैंने फिर जो रोटियां रखी हैं गाय और कुत्ते के लिए, तो वही उस पे मैंने वो सारी चीज़ें रखी जो जो बना के रखी थी। तो इसी प्रकार से करते हैं। और अब इसके बाद बच्चों के पैर धुल देंगे, जितनी भी श्रद्धा हो आपकी, 2 4 5 10 जितने भी मतलब कर सकते हैं, तो उस तरह से। और ये वही है शनिवार 21 सितंबर का दिन। तो उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था। और इसी तरह से हम तो छोटा सा ही मनाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो इसी तरह से तीनों बच्चों का मनाते हैं जब भी आता है। तो बच्चों ने कहा कि हमें केक खाना है, और उसके बाद वो केक ले आए थे। तो उसके बाद केक कट किया बच्चों ने और फिर सभी बच्चों ने मिलकर खाया। तो इस तरह से ही मनाते हैं, सिंपल सा, बस कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों की मतलब इच्छा होती है। पहले तो देखिए कोई जानता था और ना ही कोई मनाता था हमारे टाइम में। और अभी अभी ये रिवाजें नई नई चली हैं, तो मतलब गांव में कोई नहीं मनाता था। कभी कभार जैसे बेटा होता था किसी को, तो 10वें दिन ही जो मतलब नामकरण करते हैं, तो उसी दिन ही बच्चों को पैर पूर धो दिए जाते थे, छोटी छोटी बच्चियों के, तो वही मनाया जाता था। और ये है नेक्स्ट डे, मतलब संडे की मॉर्निंग। तो मैं सुबह किचन में काम कर रही थी, तो तभी मैंने थोड़ी सी वीडियो क्लिप भी कर ली थी। बच्चों को दूध दे दिया था, उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई थोड़ी सी चाय, क्योंकि पतिदेव पियेंगे नहीं। और ये रखी है घिया, आज मैं बनाऊंगी इससे। आज मैं रायता बनाने वाली हूँ, क्योंकि कोफ्ते भी कई बार बना लिए हैं और सिंपल सब्जी भी। तो उसके बाद मैंने चाय अपने लिए डाल ली थी और फिर चाय पीकर मैं लगूंगी अपने कामों में। मैंने साथ के साथ ही रख दिया था
खाना बनने के लिए मतलब दलिया रख दिया था आज भी मैंने सुबह से ही। और पहले घी निकाला था तो उसका जो बचता है उसी के साथ में मैंने दलिया बना लिया था। और बाहर चली गई थी, फिर मैं कपड़े धो रही थी, साथ के साथ ही बाहर वाले जितने भी रैक हैं, शू रैक है ये, तो इसकी कर लूँगी सफाई। तो अंदर की मैंने कल ही की थी, इसकी सारे जूते चप्पल बाहर निकाल कर। और ये है मशीन वाली साइड, इधर मैं अपनी वॉशिंग मशीन रख लेती हूँ। तो फिर जितनी भी ग्रिलें वगैरह ये लगी हुई थी रेलिंग सी, तो इनको भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर लिया था। जितनी मतलब कपड़ों की टाइमिंग जितनी होती है मशीन में, तो जितनी अपनी मर्ज़ी से लगाई होती है तो उतना टाइम मुझे मिल पाता था। और इसी तरह से खिड़कियां दरवाजे सारे मैंने बाहर वाले क्लीन कर लिए थे। जितनी भी बाहर वाली खिड़कियां दरवाजे हैं तो वो क्लीन कर ली थी मैंने साथ के साथ। और साथ ही मैं धोती गई अपने कपड़े, तो सारे काम इसी तरह निपटते रहे। और जब बाहर का हो गया था तो फिर मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि अंदर का भी मेरा थोड़ा सा बचता है और रसोई की क्लीनिंग होती है ज़्यादा कर अंदर की। तो फिर वही मैंने की। जब मेरा बाहर का हो गया था तो इस साइड भी एक वॉश बेसिन लगा हुआ है, तो इसकी तो खैर रोज़ की ही होती है, क्योंकि इनको तो रोज़ क्लीन करना पड़ता है। और ये मैंने स्प्रे की थी तो उसी की छींटे हैं जो निकल नहीं रहे थे, क्योंकि मक्खियाँ मच्छर काफ़ी परेशान करते हैं बरसातों के दिन में। और उसी के कारण मैंने ये सारी जो दवाई है, जो स्प्रे था मक्खियों वाला मच्छरों वाला, तो वही किया हुआ था, जिससे कॉकरोच वगैरह भी काफ़ी कम हुए। और वो खैर पाप तो लगता ही है, देखिए इनकी भी जान होती है। लेकिन जब ये नहीं थे तो मैंने अपने घर के दरवाज़ों के बाहर कर दी थी, जिससे मतलब कॉकरोच और काटने वाले जो कीड़े हैं वो अंदर ना आए, क्योंकि बच्चों को कई बार काट लेते हैं। और कईयों की तो डंक भी इतनी तेज़ होती है कि बच्चे नहीं सह पाते हैं, तो उस करके करनी पड़ती है। और मजबूरी में जब ये मरते हैं तो खैर दुख भी काफ़ी होता है कि पाप हो गया, पर करें तो क्या करें। वो जो बड़े वाले होते हैं उसको भिरड कहते हैं, क्या कहते हैं आपकी भाषा में, तो यही कहते हैं शायद हमारे यहाँ। तो वो जब अंदर आ जाते हैं तो बच्चों को बहुत ज़ोर से काटते हैं। और इससे काफ़ी हद तक मतलब फ़ायदा मुझे लगा। और कुछ भी मतलब इस बार अंदर नहीं आया बरसातों में, क्योंकि खेत साथ में है तो कुछ ना कुछ अंदर आता रहता है। और उसके बाद फिर जब कपड़े धुल गए थे, फिर मैंने अपनी बेड शीट भी दोनों निकाल दी थी, और ये गद्दे उठाकर इसको भी साफ़ कर दिया था बेड को। क्योंकि देखिए जी, ऐसे तो अगर हम चाहें तो टाइम लग नहीं पाता है। और साथ के साथ बच्चे को देखिए तो कितना काम कर रहा है। और जब मैंने इसको साफ़ किया, दोबारा से गद्दे डाले, तो फिर बच्ची भी मतलब बेटी भी आ गई थी बीच वाली, तो दोनों ने मिलकर बहुत मस्ती की इस पर। और इसके बाद फिर जब बेड शीट सूख जाएंगी तो मैं उसके बाद उन्हीं बेड शीट को इसके ऊपर बिछा दूँगी, क्योंकि मैं वही बिछा देती हूँ जो इससे उतारी हुई हैं अभी, तो उनको ही धोकर मैं दोबारा बिछाऊँगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको एक और वीडियो के साथ।